इंटरव्यू में एक सवाल ने शिवम को रोक दिया। तुम कैड इंजीनियर हो या डिजाइन इंजीनियर? शिवम ने सोचा, दोनों में फर्क क्या है। उसने कॉन्फिडेंट होकर बोला, सर मुझे सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, क्रियो सब आता है। इंटरव्यूअर हल्के से मुस्कुराए, मुझे सॉफ्टवेयर लिस्ट नहीं सुननी थी, मुझे तुम्हारा डिजाइन अप्रोच सुनना था। उस पल शिवम को एहसास हुआ, शायद उसे खुद भी फर्क क्लियरली नहीं पता था। कई सालों से शिवम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा था। रोज का रूटीन ऑलमोस्ट सेम। सीनियर ने जो कहा वो 3D मॉडल बना दिया, जो स्केच मिली उसे ड्राइंग में बदल दिया, डायमेंशंस चेंज किए, फाइल सेव करके अगला काम उठा लिया। किसी ने कभी नहीं समझाया ये डायमीटर 25 मिलीमीटर ही क्यों, मटेरियल माइल्ड स्टील ही क्यों, वेल्ड यहां क्यों, बोल्ट क्यों नहीं। सच्चाई ये थी, शिवम कैड तो चला रहा था पर डिजाइन के पीछे की सोच उसमें ऑलमोस्ट मिसिंग थी। फिर एक प्रोजेक्ट आया जिसमें मशीन का एक पार्ट प्रोडक्शन में बार बार फेल हो रहा था। शिवम ने खुद ही उस पार्ट की ड्राइंग बनाई थी, फिर भी शॉप फ्लोर से कंप्लेंट आती रही। एक दिन मैनेजर ने फ्रस्ट्रेशन में पूछा, तुम ड्राइंग तो बदलते रहते हो, पर क्या तुम समझते हो कि पार्ट फेल क्यों हो रहा है? शिवम चुप रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसे पहली बार स्ट्रांगली लगा, मैं सिर्फ बटन दबा रहा हूं, डिजाइनर नहीं बन पाया। उसी रात शिवम ने डिसाइड किया, अब नए कमांड्स नहीं, नई सोच सीखनी है। उसने खुद से सिंपल सवाल पूछना शुरू किया। लोड असल में पार्ट पर कहां लगता है? स्ट्रेस कहां ज्यादा होता है? क्रैक कहां से शुरू हो सकता है? धीरे धीरे उसने बेसिक्स फिर से उठाए, लोड पाथ को समझा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रैक्टिकल मैटलैब जाना, मटेरियल चुनते वक्त स्ट्रेंथ, कॉस्ट और मशीनेबिलिटी सबका बैलेंस सोचा, DFMEA जैसी चीजें सीखी ताकि डिजाइन स्टेज पे ही प्रिडिक्ट कर सके कि डिजाइन कहां फेल हो सकता है। कुछ महीनों बाद एक नई असेंबली पर डिस्कशन चल रहा था। पहले वाला शिवम होता तो चुपचाप मॉडल बनाना शुरू कर देता, लेकिन इस बार शिवम ने खुद बोला, सर अगर हम ये माउंटिंग ब्रैकेट का शेप थोड़ा बदलें तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, असेंबली टाइम भी घटेगा और वेल्डिंग कॉस्ट भी बच जाएगी। उसने छोटी कैलकुलेशन और 2 से 3 बेहतर ऑप्शंस भी दिखाए। सीनियर थोड़ा सरप्राइज्ड हुए और मुस्कुराकर पूछा, शिवम ये सोच तुमने कब डेवलप की? शिवम ने शांति से कहा, जब मैंने तय किया कि मुझे सिर्फ कैड नहीं चलाना, मुझे डिजाइन इंजीनियर की तरह सोचना सीखना है। कैड इंजीनियर सॉफ्टवेयर चलाता है, क्लिक, ड्रैग, डिमेंशन, सेव। डिजाइन इंजीनियर प्रॉब्लम को समझता है, लोड, स्ट्रेस, कॉस्ट, फेलियर सबको बैलेंस करके सोल्यूशन देता है। कैड कोई भी सीख सकता है, इसलिए सिर्फ कैड चलाने वाला आसानी से रिप्लेस हो सकता है, पर जो डिजाइन सोचना सीखता है वो कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। आज मीटिंग्स में शिवम चुप नहीं बैठता, वो सॉल्यूशंस देता है। सोच के देखो, तुम अभी कैड चला रहे हो या डिजाइन इंजीनियर की तरह सोचना शुरू कर चुके हो।